कौन कहता है कि मौत के बाद इंसान दुनिया में लौटकर नहीं आता। जनाब, अगर आप जैसलमेर में हैं और बैंकिंग सिस्टम आप पर मेहरबान हो जाए तो मौत के महीनों बाद भी तुम्हारी हाजिरी इस धरती पर लग सकती है। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। कहा जाता है कि बैंक भरोसे का दूसरा नाम होता है, लेकिन अगर भरोसा ही सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाए तो फिर तिजोरी और ताश के पत्तों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। एक किसान जुम्मे खान का 5 फरवरी 2026 को निधन हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु के करीब 4 महीने बाद 2 अप्रैल को खाते से किसी ने जैसलमेर में कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल दिए। महीने भर बाद इस कोऑपरेटिव बैंक की चौखट पर फिर किसी अनजान साई की दस्तक होती है और पैसे फिर निकाल लिए जाते हैं। अब सवाल ये कि जिस आदमी को कब्रिस्तान तक छोड़कर पूरा गांव लौट आया, वह अप्रैल और मई में बैंक तक पहुंचा कैसे, या फिर बैंकिंग व्यवस्था अब यमराज के अधिकार क्षेत्र में भी आने लग गई है। और इस बारे में जब जिला प्रशासन ने बैंक से सवाल किए तो जवाब और भी मजेदार थे। बैंक से जब ये पूछा गया कि ये पैसा आखिर दिया किसे, तो जवाब मिला, भाई साहब, शाखा में रोज 300 से 400 लोगों की भीड़ रहती है, हर व्यक्ति की पहचान करना संभव नहीं है। वाह साहब, अगर यही तर्क देश में हर उस जगह दिया जाने लगे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी हो लेकिन भीड़ को हैंडल भी करना हो, तो एग्जाम सेंटर के क्या हाल होंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों से लेकर के तमाम जगहों पर क्या देश चल पाएगा? नहीं। लेकिन ये जैसलमेर कोऑपरेटिव बैंक है, आज तो यूं ही आलेला। और सवाल तो ये कि जब बैंक में आने वाले व्यक्ति को आप वेरीफाई नहीं कर सकते तो केवाईसी का क्या मतलब है? आधार कार्ड किस लिए है और आधार से होने वाला थंब वेरिफिकेशन किस काम का है? और सोचिए, एक गरीब जब अपने वाजिब काम के लिए बैंक जाता है तो छोटी छोटी बातों पर बैंक वाले कितने चक्कर कटवाते हैं, और यहां कोई भी आकर पैसे निकाल ले जाता है। बैंक की ओर से दिया गया दूसरा जवाब तो और भी मजेदार था। कहा, जुम्मे खान की मिलती जुलती शक्ल का कोई आया और पैसे ले गया, पक्का भूत होगा। यह जवाब सुनकर एक शेर याद आता है, चेहरों की समानता पर फैसले होने लगे हैं, अब आईनों से ज्यादा खतरा दफ्तरों में है। और इस देश में अमिताभ बच्चन जैसे भी दिखने वालों की कोई कमी नहीं है। इनका वश चले तो एक एक को पकड़कर फिल्म फेयर अवार्ड दे दे, और अगर ये बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते तो शाहरुख खान जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति को पकड़कर वो वाला गाना शूट करवा देते, कदम कदम पर प्रेम और राही की जो बातें हैं। खैर, और नहीं तो अब राजस्थान पुलिस को इलाके के उन सब लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिनकी शक्ल जुम्मे खान से मिलती है। वैसे एक बात कहूं, बैंक के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी होते हैं, सर्वर रूम में महीनों सालों तक उनका रिकॉर्ड सेव रहता है। जाओ और देखो कौन आया था अमूक तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर। और सवाल तो यहां रकम का नहीं है, सवाल कोऑपरेटिव बैंक के भरोसे का है। जैसलमेर जिले के हजारों लाखों किसानों का है, क्योंकि कोई भी ऐसे गंवाने के लिए पैसे बैंक में नहीं रखता है। मुनव्वर राणा का एक शेर है कि किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। लेकिन पट्टी, यहां तो जैसलमेर बैंक ने किसानों और आम लोगों के भरोसे पर गुमराही की पट्टी बांध दी है। और आखिर में कुछ जरूरी सवाल, अब तक ऐसी गलती करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, या फिर सवाल ये कि कहीं पैसा किसी बैंक के भीतर की सांठगांठ से तो नहीं उठाए गए। और अगर ऐसा है तो क्या जैसलमेर कोऑपरेटिव में गबन का ऐसा कोई बड़ा खेल चल रहा है? अगर ऐसा गबन हो सकता है तो जैसलमेर कोऑपरेटिव बैंक की 10 शाखाओं और 120 के करीब सहकारी समितियों में लाखों आम लोगों के बैंक अकाउंट हैं। औसतन 1 लाख खातों में 1000 रुपए की भी हेराफेरी होती है तो ये कुल रकम 10 करोड़ होती है। और इस तरह की हेराफेरी साल में कितनी बार हो सकती है, नहीं मालूम। लेकिन आज इन तमाम सवालों के बीच दुष्यंत कुमार का एक शेर कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सवाल सिर्फ जैसलमेर कोऑपरेटिव बैंक का नहीं, सवाल हमारे बैंकिंग सिस्टम के उन लूप होल्स का है जहां से होने वाले एक एक रुपए का रिसाव से करोड़ों के गबन हो सकती हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दी हमारे जैसलमेर के संवाददाता जगदीश गोस्वामी ने। इस विषय पर आपकी क्या कुछ राय हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।